बहुत कम समय में न केवल दूसरे प्रदेशों में बल्कि हिंदुस्तान में अपना नाम बना लिया, उसको रोकने का कोई तरीका बीजेपी कांग्रेस के पास नहीं बचा है, तो वो अपना झूठ का प्रचार फैलाती है। कोरोना काल से लेकर पहले तक की लोग अपने दुख रो रहे हैं, तो नेताओं से और पार्टियों से खासी नाराजगी दिखी और उनको उम्मीद की किरण सिर्फ एक अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के रूप में दिखी। अब हरियाणा की और आदमपुर की दशा और दिशा भी बदले, एक अच्छी सच्ची राजनीति आए, अच्छे नेता आए और काम की बात करें, न कि भ्रष्टाचार और झूठे वादे। तो हमें उम्मीद है कि 65-70 हज़ार केवल सत्येंद्र सिंह जी क्या। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा आज पर। हरियाणा आज आदमपुर में है और यहाँ पर केजरीवाल की एक रैली होने वाली थी, या यूँ कहा जाए कि रोड शो होने वाला था, जो गुजरात की पुल घटना के बाद कैंसिल कर दिया गया। लेकिन फिर भी यहाँ पर कार्यक्रम तो होगा। खेल मंत्री मीत यहाँ पर आ रहे हैं, उनके साथ यहाँ पर सुशील गुप्ता रहेंगे, अनुराग ढांडा रहेंगे, अशोक तंवर भी रहेंगे और साथ में रहेंगे यहाँ पर पायलट अरुण हुड्डा। आपने देखा युवा के अध्यक्ष हैं और जहाँ भी डिबेट्स होती है तो वहाँ भी शामिल होते हैं। हुड्डा साहब, सबसे पहले स्वागत है हरियाणा आज पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हुड्डा साहब, क्या लगता है आदमपुर में आम आदमी पार्टी किस पायदान पर आज खड़ी है? देखिए, जो जनता के बीच में हम गए, जो जनता का रुझान दिखा, तो हरियाणा की जनता ने महसूस किया जो विकास कार्य दिल्ली और पंजाब में हो रहे थे और किन्हीं वजह से हरियाणा भी उनसे महरूम था। आज भी मूलभूत सुविधाओं के अभाव हरियाणा में और ख़ासकर आदमपुर में, ना अच्छे स्कूल, ना अच्छी चिकित्सा व्यवस्थाएं, ना अच्छे रोजगार। करोड़ों रुपए के बजट तो आए, लेकिन वो मंत्रियों तक, विधायकों तक या ठेकेदारों तक रह गए। धरातल पर एक नया पैसा नहीं बचा। कोरोना काल से लेकर पहले तक की लोग अपने दुख रो रहे हैं, तो नेताओं से और पार्टियों से खासी नाराजगी दिखी और उनको उम्मीद की किरण सिर्फ एक अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के रूप में दिखी। लेकिन क्यों फिर राजनीतिक जानकार हैं, जो विश्लेषक हैं, वो सिर्फ आदमपुर में कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर बताते हैं, आम आदमी पार्टी को कहीं तीसरे चौथे पायदान पर मानते हैं? यही हिंदुस्तान में एक अलग तरह की झूठ की राजनीति जो चलती है। जो अच्छे राजनेता, एक अच्छी पार्टी उभर कर आ रही है, बहुत कम समय में न केवल दूसरे प्रदेशों में बल्कि हिंदुस्तान में अपना नाम बना लिया, उसको रोकने का कोई तरीका बीजेपी कांग्रेस के पास नहीं बचा है, तो वो अपना झूठ का प्रचार फैलाती है। अच्छी पार्टी सिर्फ अरुण हुड्डा क्यों कहते हैं, बाकी लोग क्यों नहीं कहते, आदमपुर की जनता क्यों नहीं कहती? काफ़ी लंबे अरसे से पसीना आप बहा रहे हैं, वो भी आपके साथ। अगर इतनी अच्छी पार्टी है तो वो भी आपके साथ आज होने चाहिए थे। बिल्कुल, आज देखना आप सभी जनता, 55 के 55 गाँव के लोग केजरीवाल जी के प्रत्याशी सत्येंद्र सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हरियाणा में झाड़ू चले और उसकी शुरुआत आदमपुर से हो। आप किसी भी गांव में जाओगे तो सब अरविंद केजरीवाल जी के मुरीद दिखते हैं, उनके कामों को सराहने वाले लोग मिलते हैं और वो चाहते हैं कि अब हरियाणा की और आदमपुर की दशा और दिशा भी बदले, एक अच्छी सच्ची राजनीति आए, अच्छे नेता आए और काम की बात करें, न कि भ्रष्टाचार और झूठे वादे कि करोड़ों रोजगार देंगे, किसान की आय दोगुनी होगी, महिलाओं का सम्मान, बुजुर्गों का सम्मान। किताबी बातें अब नहीं रह गई हैं। बात करेंगे। आपको नहीं लगता कि सत्येंद्र कुमार कहीं ना कहीं जयप्रकाश और कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई सरीखे चेहरों के सामने कहीं ना कहीं छोटे पड़ते दिखाई दे रहे हैं? नहीं, हमारा चेहरा सबसे बड़ा है। सत्येंद्र सिंह जी हर सभी लोगों के सुख दुख में शामिल रहे। जनता ये कहती है कि आज तक सबसे ज़्यादा सुख दुख में कोई शामिल रहे तो सत्येंद्र सिंह आदमपुर के रहे। तो सुख दुख में शामिल रहे, उस पर मोहर लगाएगी जनता 3 तारीख को? बिल्कुल मोहर लगाएगी। झाड़ू की लहर चलने वाली है। एक तरफा चुनाव होगा, अरविंद केजरीवाल जी के सत्येंद्र जी जीतेंगे। ऐसा क्यों लगता है कि अरुण हुड्डा ने भी मुझ का सवाल बना लिया आदमपुर को, कि अपनी टीम को पूरे तौर पर उन्होंने उतार दिया है, खुद को भी पूरी तरह से आदमपुर में झोंक दिया है? देखिए, न केवल मैं बल्कि पूरे हरियाणा का युवा और ना मैं कहूँ कि हिंदुस्तान का युवा, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो चाहते हैं कि युवाओं को आगे बढ़ाना जो चाहता है, युवाओं के लिए शिक्षा, रोजगार लाना चाहता है, नए नए इंडस्ट्री सेटअप करना चाहता है, जो हिंदुस्तान को नंबर 1 बनाना चाहता है और जिसने करके दिखाया, जिसने एक भी बात झूठी नहीं बोली, ऐसे अरविंद केजरीवाल जी को हर पायदान पर जो भी चुनाव हो उसमें जिताया जाए। हिंदुस्तान का युवा आज ये चाहता है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उस मुहिम में लगकर आगे बढ़ें।
अरुण हुड्डा के बारे में बता दूं, वो पायलट थे और राजनीति के लिए उन्होंने वहां से रुखसती ले ली, वो छोड़ दी जॉब और राजनीति में आगे। हुड्डा साहब, क्या लगता है ये जो आपका कदम है, जो आपका ये फैसला है, सही साबित होगा? बिल्कुल सही साबित होगा। देखो, अरविंद केजरीवाल जी ने खुद इनकम टैक्स कमिश्नर की जॉब से इस्तीफा दिया, उनके साथ सैकड़ों हजारों लोग उन्हीं के पदचिन्हों पर चलकर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। नहीं, हम सेवा करना चाहते हैं। जितने अरविंद केजरीवाल जी के लोग हैं, कार्यकर्ता, उनके साथी हैं, सब जनसेवा की भावना से राजनीति में आते हैं। तो 2012 की बात है, तो जब तमाम पार्टियों ने उनको ललकारा था कि आप कहते हो राजनीति एक कीचड़ है, तो आओ इसमें भागीदारी लो और साफ करो इसमें। तो चलते हुड्डा साहब, मुझे बस इतना बता दीजिए, लड्डू तैयार करवा लिए हैं 6 तारीख के लिए? बिल्कुल, सब चीज़ें तैयार हैं। लड्डू, जलेबियाँ और सबसे ज़्यादा वोट की जलेबियाँ उतरेंगी 3 तारीख को। झाड़ू पर ही बटन दबेगा पूरे आदमपुर हलके को। संख्या मैं आपसे जानना चाहूँगा और जाहिर तौर पर मेरी जो दर्शक हैं, जो हरियाणा की जनता, वो भी जानना चाहेगी, एक वोट, कितनी वोट पड़ने वाली है सत्येंद्र को, एक संख्या मैं जानना चाहूँगा आपसे। टोटल वोट 1,72,000 के करीब हैं, तो 60-70% जितना ही होगा पोलिंग ज़्यादा से ज़्यादा, तो हमें उम्मीद है कि 65-70 हज़ार केवल सत्येंद्र सिंह जी क्या। चलिए, ये आंकड़ा हम भी याद रखेंगे और ये जनता भी याद रखेगी और फिर आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हरियाणा से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने, अरुण हुड्डा लगातार गलियों में, ढाणियों में घूम रहे हैं, इसीलिए कि वो मजबूती दे सके आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को मजबूत कर सके। केजरीवाल के चेहरे पर सत्येंद्र चुनाव लड़ रहा है, कोई बड़ा उनका बैकग्राउंड नहीं रहा है, लेकिन फिर भी जो काम दिल्ली में हुए हैं, जो पंजाब में हो रहे हैं, उन्हीं की तर्ज पर वो हरियाणा में भी एंट्री करने की कोशिश में लगे हैं, इसी जुगाड़ में लगे हैं। अब देखेंगे कि 6 तारीख को ये जुगाड़ कामयाब होता है या फिर नए सिरे से आम आदमी पार्टी को सोचना पड़ेगा, रणनीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि हालात दिल्ली और पंजाब से अलग रहते हैं। हरियाणा के रणनीति क्या रहेगी वो भी आपको दिखाएंगे। बस बने रहिए हरियाणा आज के साथ। कैमरा पर्सन अजीत के साथ इशपाल कंचन।